फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है किंतारो एक स्विमिंग स्कूल को देख रहा है और किंतारो सोचता है कि इतने ठंड मौसम में भी इन लोग का प्रैक्टिस चल रहा है। इतने में ही किंतारो की नजर एक सुपर हॉट लेडी की तरफ जाती है। किंतारो मन में सोचता है क्या रापचिक माल है, चाहे मुझे मार ही क्यों ना खाना पड़े लेकिन मुझे इसका पीछा करना है और पीछा करना शुरू कर देता है। उस लेडी के साथ ठीक पीछे पीछे किंतारो स्विमिंग स्कूल में घुस जाता है। वो सेक्सी लेडी पीछे मुड़कर किंतारो से पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। किंतारो हड़बड़ा जाता है कि इसने मुझसे कुछ पूछा है और कहता है मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। किस्मत से उस स्विमिंग इंस्टीट्यूट में हायरिंग चल रहा था। वो लेडी स्विमिंग करके निकलती है और किंतारो उस लेडी की बॉडी को बहुत जोर नापता है। वो लेडी किंतारो से कहती है अब तुम हमें दिखाओ तुम्हें कितना आता है। वो लेडी को किंतारो बहुत एक्साइटेड होकर रिप्लाई करता है हाँ मैं दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल में कूदने से पहले किंतारो बहुत रोल लेता है। जैसे ही किंतारो स्विमिंग पूल में कूदता है उसने जो सस्पेंस क्रिएट किया रहता है पूरा गोबर हो जाता है। कंप्लीट करने के बाद रोल में पूछता है तो बताओ कैसी लगी मेरी स्विमिंग। वहाँ का एक टीचर किंतारो से कहता है कि तुम्हें क्लास लेने की जरूरत है, देने की नहीं। एक फीमेल टीचर किंतारो को एडवर्टाइजमेंट पेपर दिखाते हुए कहती है कि अगले हफ्ते से हमारे यहाँ बिगनिंग क्लास शुरू हो रहा है। किंतारो तुरंत ही घुटने में गिरकर अपने कन्विंसिंग टेक्निक को शुरू कर देता है। किंतारो कहने लगता है प्लीज मुझे यहाँ काम करने दीजिए, मैं कुछ भी करूँगा, क्लीनिंग से लेके कुछ भी। किंतारो को रिप्लाई न मिलने पर किंतारो कहता है बहुत हो गया, तुम लोग मुझे लेके चलो इस स्विमिंग पूल के इंचार्ज के पास। वो सेक्सी लेडी कहती है मैं इस स्विमिंग पूल की इंचार्ज हूँ और कहती है मैं ही यहाँ की चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं इस स्कूल की इंचार्ज हूँ। और कहती है माफ करना मैं तुम्हें इस स्कूल के स्विमिंग कोच के तौर पर हायर नहीं कर सकती और हमारे यहाँ साफ सफाई के लिए पहले से काफी स्टाफ है। किंतारो तुरंत ही अपने कन्विंसिंग टैक्टिक्स नंबर 1 घुटने में गिरकर भीख मांगो शुरू कर देता है, लेकिन इंचार्ज उसके रिक्वेस्ट को मना कर देती है। किंतारो कन्विंस्ड करने के लिए कहता है एक छोटा सा ककून जिसे हवा दिक्कत देता है, लेकिन जब वो बटरफ्लाई में बदल जाता है तो वो हवा में आराम से उड़ता है। किंतारो देखता है वो लेडी अभी भी कन्विंस्ड नहीं हुई तो किंतारो अपना कन्विंसिंग टैक्टिक्स नंबर 2 चैलेंज करो शुरू कर देता है। किंतारो कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ चीफ इंस्ट्रक्टर, 1 महीने में स्विमिंग के रेस में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। अभी मैं सही स्विमर नहीं हूँ लेकिन सही ट्रेनिंग मिलने के बाद मैं एक सुपरस्टार स्विमर भी हो सकता हूँ। तुमने मुझे एक झटके में डिस्क्वालीफाइड कर दिया, तुम चीफ इंस्ट्रक्टर होने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। चीफ इंस्ट्रक्टर तुमको मेरे को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ काम के साथ पढ़ूंगा भी। और कहता है 1 महीने के बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा और हराने के बाद तुम मुझे कोच के तौर पर यहाँ हायर करोगी। चीफ इंस्ट्रक्टर कहती है इंटरेस्टिंग है लेकिन मुझे जीतने पर क्या मिलेगा। किंतारो कहता है मैं 1 साल तक यहाँ फ्री काम करूँगा, तुम मुझसे कुछ भी करा सकती हो तब। और वो इंस्ट्रक्टर कहती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ और 1 महीने में हमारा मैच होगा। किंतारो मैडम को घूरते रहता है और कहता है मेरे बॉडी में बहुत तेजी से करंट दौड़ रहा है। पीछे से एक स्टाफ आकर किंतारो को बताती है हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने पिछले साल ही जीता है और वो स्विमिंग के वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। किंतारो बताता है कि इस स्कूल में बच्चों को उनके स्विमिंग कैपेबिलिटी देखकर क्लास में रखा जाता है। जो बच्चा 3 सेकंड से कम पानी के अंदर रह पाता है वो क्लास C में है और 3 सेकंड से ज़्यादा होने के बाद वो क्लास B में चल जाता है और जो 10 सेकंड तक कर लेता है वो क्लास A में चल जाता है। और बताता है कि मैं अभी क्लास ABC को ट्रेंड कर रहा हूँ। अभी ठंड का मौसम चल रहा है लेकिन स्कूल के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा कर रखा गया है। और कहता है मैं यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर से अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। किंतारो बच्चों को मस्ती कराते हुए पढ़ाता है। चीफ इंस्ट्रक्टर देख लेती है तो किंतारो को बुलाकर कहती है उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें यहाँ स्विमिंग सिखाने के लिए भेज रहे हैं, एंटरटेन करने के लिए नहीं। ये स्कूल का गोल है यहाँ के स्टूडेंट को एथलीट बनाना और तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट बहुत धीरे सीख रहे हैं। और कहती है जिंदगी एक रेस है जहाँ लूजर के लिए कोई जगह नहीं है। और पूछती है तुम समझ रहे हो ना, तो किंतारो कहता है मैं जरा सा भी नहीं समझ रहा। और कहता है 1 महीना बाद अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है। किंतारो की क्लास में एक बच्चा रहता है जो पानी के अंदर मुंडी घुसाने से बहुत डरता है। डर के मारे वो बच्चा उल्टी कर देता है तो किंतारो बच्चे के दर्द को समझता है और दूसरे टीचर से पूछने जाता है कि इस बच्चे को कैसे सिखाया जाए। वो टीचर स्टूडेंट के गाल फुलवाने के बाद उसके सर को पकड़कर पानी के अंदर डुबा देती है। ये देखकर किंतारो डरते हुए मैडम से पूछता है मैडम बच्चों को कुछ होगा तो नहीं। स्टाफ कहती है कि हमें चीफ इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। किंतारो सभी के पर्सनैलिटी को अपने नोट्स में नोट करते रहता है। चीफ इंस्ट्रक्टर बाकी बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती रहती है। किंतारो दौड़ते हुए आता है और कहता है मैम मुझे भी इंस्ट्रक्ट कीजिए। इंस्ट्रक्टर कहती है लगता है इसने रेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, खाली बच्चों को पढ़ाने
से ये मुझे रेस में हराने से रहा। किंतारो स्विमिंग पूल में तैरना शुरू करता है। किंतारो का स्विमिंग पोस्चर देखकर इंस्ट्रक्टर कहती है कम समय में इसने काफी कुछ सीख लिया है। देखने से ये लग ही नहीं रहा कि ये कुछ ही दिनों से स्विमिंग सीख रहा है। किंतारो को काफी देर तक स्विमिंग करते देखकर इंस्ट्रक्टर भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है और कहती है अगर तुम मेरे पीछे एंडिंग तक रह सके तो मैं मान लूंगी तुम में कुछ बात है। किंतारो कहता है मुझे ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था, मैं बिल्कुल आपके पीछे हूँ। वो लेडी फ्रॉगी स्टाइल में स्विमिंग करती है तो किंतारो उस लेडी का उसमें देखने लग जाता है। किंतारो का एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और सीधा जाके टकरा जाता है। इंस्ट्रक्टर कहती है तुम काफी अच्छा तैरने लग गए हो और कहती है मैंने जो अभी अपना स्पीड दिखाया वो मेरा आधा स्पीड है। मैडम किंतारो का सामान की तरफ देखती है तो मैडम को मालूम चल जाता है कि किंतारो पुल में गंदी चीजों के बारे में सोच रहा था। मैडम उसे स्कूल से निकाल देती है। फिर रात ही में किंतारो अपने सफर के लिए आगे निकल जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर नोटिस करती है कि इस बार क्लास ABC से निकले बच्चे काफी ब्रेव हैं, वो पानी से डर नहीं रहे हैं। फिर एक स्टाफ बताती है कि हम लोगों ने करिकुलम में थोड़े चेंजेस किए हैं, बच्चों को गेम खिलाते हुए स्विमिंग करना सिखा रहे हैं ताकि बच्चे स्विमिंग सीखना काफी इंजॉय भी कर रहे हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर जाके बच्चों के एंजॉयमेंट को देखते ही चीफ इंस्ट्रक्टर को अपने बचपन का याद आ जाता है। उन्हें अपने फादर के साथ स्विमिंग करने में कितना मजा आया था। फिर चीफ इंस्ट्रक्टर उस स्टाफ से पूछती है कि इस तरह के टीचिंग कराने का आइडिया किसका था। फिर वो स्टाफ बताती है कि किंतारो सर अपने स्टूडेंट सबको इसी तरीके से पढ़ाते थे तो हम लोग सब ने उनके आइडिया को फॉलो किया और ये आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उतने में ही एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ किंतारो से मिलने आता है। जो चीफ इंस्ट्रक्टर को रियलाइज़ होता है कि उसने किंतारो को खोकर बड़ी गलती की और सोचती है शायद उसे निकालने का पनिशमेंट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था। ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक जो भी देखा है सब्सक्राइब कर लो।